खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक आजमगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोयना के सीएचसी में औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानी। डिप्टी सीएम ने टूक शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 2 महीने के भीतर अस्पतालों की सूरत बदलनी चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक बेहतर इलाज पहुंचना। देखिए रिपोर्ट। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का औचक निरीक्षण। अस्पताल का डिप्टी सीएम ने किया औचक निरीक्षण। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मरीजों से सीधी बात की। आजमगढ़ के कप्तानगंज स्थित कोयना पीएचसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का काफिला अचानक वहां पहुंच गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अस्पताल के एक वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही पैथोलॉजी, महिला वार्ड, इंजेक्शन कक्ष में साफ सफाई और दवाओं की उपलब्धता भी जांची। इस दौरान उन्होंने गैलरी में बैठे मरीजों से सीधे बात की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल परिसर में ही संचालित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का भी जायजा लिया। पीएचसी कोयना की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए उन्होंने सीएमओ को आदेश दिया कि अगले 2 महीनों में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसी तर्ज पर कायाकल्प किया जाए। डिप्टी सीएम ने आजमगढ़ वासियों को बड़ी सौगात देते हुए जल्द ही जिले में न्यूरो सर्जन की नियुक्ति करने का भरोसा दिलाया। आजमगढ़ जनपद के कोयना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। साफ सफाई बहुत बेहतर स्थिति में है। सभी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं और रोगियों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को कहा है, जिस ढंग से कोयना का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसे जिले के सभी अस्पतालों को मेंटेन करें, सफाई व्यवस्था करें, पुताई कराएं और अस्पताल का पूरा मेंटेनेंस करें। तो 2 महीने का मैंने समय दिया है। 2 महीने के उपरांत सभी अस्पतालों में सफाई और मेंटेनेंस जब संपूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वयं आजमगढ़ आकर के अपने आजमगढ़ के सभी चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ सम्मानित करने का काम करूंगा। अच्छा काम होगा। सरकारी निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आजमगढ़ के ही बटसरा खालसा गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने एमएलसी विजय बहादुर पाठक के पिता स्वर्गीय राधेश्याम पाठक के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकुशल परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान जिले में तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के इस दौरे ने एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों में खौफ पैदा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के बीच बेहतर इलाज की उम्मीद जगाई है। अब देखना होगा कि 2 महीने का अल्टीमेटम आजमगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर कितनी बदल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए राम अवतार उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राम, सबसे पहले तो औचक निरीक्षण करने जब बृजेश पाठक पहुंचे तो अस्पताल में हड़कंप तो मचा, लेकिन इस दौरान उन्होंने जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जैसा यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर चल रही हैं, वैसे ही अगले 2 महीने में सभी अस्पतालों की सूरत होनी चाहिए। राम अवतार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जानकारी आपको ये दे दें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 2 टूक शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 2 महीने के भीतर अस्पतालों की सूरत बदलनी चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक बेहतर इलाज पहुंचाना है और इस पर जो है सरकार लगातार काम भी कर रही है। 2 महीने का वक्त देते हुए उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि 2 महीने के अंदर सभी अस्पतालों की सूरत बदलनी चाहिए। और देखिए, जानकारी आपको ये भी दे दें, इस दौरान
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर मौजूद मरीजों से बातचीत करते हुए नजर आए। अस्पताल में किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, इसे लेकर फीडबैक भी लेते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे और वहां पर आम लोग भी पहुंचे हुए थे, उनसे भी बात करते हुए ब्रजेश पाठक इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए ब्रजेश पाठक पहुंचे। हालांकि कोई प्लान नहीं था। अचानक उनके पहुंचने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप ज़रूर मचा, लेकिन सेवाएं देखकर, सुविधाएं देखकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुश भी हुए और इसी तर्ज पर और अस्पतालों की सूरत बदलनी चाहिए, इसे लेकर उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश भी दिया है। तो देखिए, आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डॉक्टरों से और मरीजों से भी बातचीत की है। ब्रजेश पाठक ने मरीजों से सीधे बात की है। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह है, इसे लेकर वो जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण अस्पताल में पहुंचा और आपको बता दें कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह है, मरीजों का किस तरह ख्याल रखा जा रहा है, मरीजों से सीधे बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। और एक बार फिर से राम अवतार के पास आप सभी को लिए चलते हैं। राम अवतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार, सवाल मेरा यही है कि बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर इलाज मिले, हर गरीब को इलाज मिले, यही मुहिम पर सरकार काम कर रही है। ब्रजेश पाठक पहुंचे, उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत भी दी है कि 2 महीने के अंदर जिले के हर अस्पताल की इसी तरह सूरत होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का जब दौरा लगा तो पूरे जिले में उसके एक दिन पहले ही जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने कई मेडिकल स्टोरों पर और अस्पतालों में जो फर्जी नर्सिंग होम है उनकी जांच पड़ताल कराई। तो उसमें जहानागंज के स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर एक मेडिकल स्टोर था, उसके भी छापे मारे गए, जिसमें 20 दवाइयां जो वहां पर सैंपलिंग के रूप में ली गई थी। इसके बाद जैसे ही उड़न खटोला ब्रजेश पाठक का यहाँ पर भड़सरा में उतरा और कोयना उन्होंने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मरीजों से उन्होंने बात की और पूरी तरह से दवाइयों के बारे में पूछा और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर नहीं सुधरेगी तो निश्चित बड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और उनका एक बड़ा उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्रकारों के सवाल पर कि आप हमें बताइए कि कौन से नर्सिंग होम फर्जी चल रहे हैं, अगर हमें जानकारी मिलेगी तो निश्चित सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और इसके बाद आपको बता दूं कि जो बीते कुछ सप्ताह पहले एक मरीज के साथ मारपीट का जो मामला आया था जिला अस्पताल में, तो उसमें उसका उन्होंने 3 ही दिन में संज्ञान लिया था और उस पर जांच के जो आदेश दिए थे। इसके बाद जब वो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे और हमें इसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन हम इस पर जो हमके रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं था, इसीलिए किसी दूसरे जिले में हमने इसकी जांच कराने के लिए दिया है। फिलहाल कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर जरा भी आजमगढ़ जनपद में अगर लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और ब्रजेश पाठक ने वहां पर बड़सरा में जो एमएलसी हैं विजय बहादुर पाठक, उनके भी आवास पर गए थे। उनके पिताजी जो देहांत हो गया था उनसे भी उन्होंने वहां सांत्वना दी। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी पर भी सीधा हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जो सरकार थी यहाँ की, वो उसमें न तो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, यहाँ पर एंटी रेबीज जो इंजेक्शन मिलते थे वो इंजेक्शन भी आम जनता को नहीं मिलते थे। उन्होंने कई हमलावर शब्दों से प्रयोग किया और जिसमें समाजवादी पार्टी को घेरने की भी बात की। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देखिए एक मिनट वहां पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाकर के उन्होंने दवाइयों का निरीक्षण किया है और साथ ही एक चीजों का उन्होंने निरीक्षण करते हुए स्पष्ट कहा है कि 2 महीने का समय दे रहा हूं और आजमगढ़ की सभी 2200 ब्लॉक में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं सबकी व्यवस्था चाक चौबंद हो जानी चाहिए। अगर 2 महीने के बाद मेरी जब यहाँ पर किसी भी प्रकार के अगर भ्रमण में आता हूं तो निश्चित अगर कमियां मिलेंगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल उनके इस बयान के बाद भले उनका उड़न खटोला लखनऊ के लिए उड़ गया हो, लेकिन पूरे आजमगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से चौकन्ना है। उसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर सीएमओ सड़क पर उतर करके और उन्होंने कई छापेमारी करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि मात्र 2 महीने में ही
आजमगढ़ की स्वास्थ्य बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल को राम अवतार, देखिए 2 महीने का वक्त जो है ब्रजेश पाठक की तरफ से दिया गया है, वो ये देखने वाली बात होगी कि 2 महीने के अंतराल अस्पतालों की सूरत कितनी बदलती है। राम अवतार, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, एक और तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें ब्रजेश पाठक जो है वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आए कि सुविधाएं किस तरह मिल रही हैं, सेवाएं किस तरह अस्पताल में आपको दी जा रही है। क्या उनके जवाब से संतुष्ट नजर आए ब्रजेश पाठक? बिल्कुल आपने सही सवाल खड़े किए हैं। नेटवर्क 10 लगातार मुद्दों को उठाता है और आपने ये कहा है कि क्या उनके जो आश्वासन दिए हैं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने, उससे जनता प्रसन्न है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, पूरे जनपद के जो भी फर्जीवाड़े कर रहे हैं, जो नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, उस पर हड़कंप मच गया है और लोग अब पूरी तरह से एक्शन में, अधिकारी भी आ चुके हैं और उनका भी दौरा लगातार चल रहा है। अभी उड़े हुए उनको लखनऊ जाए कुछ घंटे ही बीते हैं, लेकिन यहाँ आजमगढ़ में पूरी तरह से हलचल मची हुई है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के अधिकारी पूरी तरह से अब चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह लोगों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी सीएससी हो, पीएससी हो, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था हो और गरीबों को दवाइयां जितनी भी हो, जन औषधि की जो दवाइयां हो वो भी पूरी तरह से उन्हें मिलनी चाहिए और किसी भी प्रकार की जो दवाइयां हैं वो बाहर से न लिखी जाए। और उनका बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो लोगों के दिलों में बात जो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लोगों को बड़ा आश्वस्त कर रही है, वो कि जो अभी बीते कुछ दिनों पहले जो क्या नाम है, दवाइयां के दौरान मरीज और डॉक्टरों में जो विवाद हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने जो पड़ोसी जिले में जांच दे करके और कहा है कि इसकी जल्द ही जांच रिपोर्ट आएगी और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब ये देखना है कि बिल्कुल बिल्कुल राम अवतार, अब ये देखना होगा कि 2 महीने में कितनी सुविधाएं जो है अस्पतालों की बदल जाती हैं, कितनी सूरत जो है अस्पतालों की बदलती। बहरहाल बहुत शुक्रिया राम अवतार आपका जानकारी देने के लिए।